प्यारे विद्यार्थियों, आज की ई पाठशाला में आपके साथ मैं डॉक्टर अरुणा राजपूत। आज हम सामाजिक असमानता भाग 2 के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक असमानता से ग्रसित वर्ग, जातिगत वर्ग या जातिगत असमानता और समानता स्थापित करने के प्रयास। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे समाज में असमानता से ग्रसित या समान अवसरों से वंचित वर्गों में प्रमुख रूप से 5 वर्ग आते हैं: जातिगत वर्ग, महिला वर्ग, विशेष योग्यजन वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग। सर्वप्रथम जातिगत वर्ग, जिसमें व्यक्ति की जाति या नस्ल के आधार पर समाज में भेदभाव किया जाता है। महिला वर्ग के अंतर्गत पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ हिंसा, भेदभाव व अवसरों की असमानता की जाती है। विशेष योग्यजन, इनके अंतर्गत शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त व बाधित विशेष योग्यजनों को भी समाज में संघर्ष करना पड़ता है। अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत भारत सहित पूरे विश्व में धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की खबरें यदाकदा मिलती रहती हैं। और अंत में आता है आर्थिक पिछड़ा वर्ग। सभी तबकों के आर्थिक रूप से पिछड़े या गरीब लोग भी समाज में हाशिए पर होते हैं। आज हम केवल जातिगत वर्ग पर चर्चा करेंगे, शेष वर्गों को अगले अध्याय में समझेंगे। जातिगत वर्ग या जातिगत भेदभाव की बात करते ही विचार उत्पन्न होते हैं कि ये जाति कैसे बनी और किसने बनाई। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। जाति के इतिहास को देखें तो प्रारंभिक समाज में, खासकर ऋग्वैदिक काल से पहले, जाति प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि तब समाज कबीलाई प्रकार का था और कबीले में रहता था। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इस काल में व्यक्तियों का वर्ण जन्म से न होकर कर्म से होता था। कालांतर में बड़े राज्य बने, जैसे जनपद, महाजनपद, और फिर वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई और सने सने यह जन्म पर आधारित हो गई। उस समय की परिस्थिति के आधार पर जातियां ऊंच नीच में विभाजित हो गई और यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी अब तक चली आ रही है। भारत के अंदर जाति प्रथा का विषय सदैव तार्किक रहा है। भारत में प्रचलित जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत या विद्वानों के विभिन्न मतों के विश्लेषण इस प्रकार से हैं। राजनीतिक मत के अनुसार जातियां उच्च जाति के ब्राह्मणों की चाल है। व्यावसायिक मत के अनुसार जातियां पारिवारिक व्यवसाय से उत्पन्न हुई हैं। सांप्रदायिक मत के अनुसार जातियां विभिन्न संप्रदायों के संगठन से उत्पन्न हुई हैं। और परंपरागत मत के अनुसार जातियों को भगवान द्वारा विभिन्न कार्यों की दृष्टि से निर्मित किया गया है। और विकास सिद्धांत के अनुसार जातियां सामाजिक विकास का ही परिणाम है। इस प्रकार जाति प्रथा इन सभी मतों का मिश्रित रूप माना जाता है। जाति प्रथा की सामान्य विशेषताएं। जाति एक बंध व्यवस्था है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है जिसकी अपनी उपसंस्कृति होती है। जातियों के पेशे या व्यवसाय निश्चित होते हैं, लेकिन अब इनमें शिथिलता आ रही है। जाति प्रदत्त प्रशस्ति है जिसमें ऊंच नीच का एक संस्करण पाया जाता है। जाति और वर्ग दोनों अलग अलग होते हैं। वर्ग मुख्यतः कर्म पर निर्भर करते हैं और अर्जित होते हैं। उच्च वर्ग में संपत्ति के मालिक, मध्यम वर्ग में मानसिक कार्य करने वाले और निम्न वर्ग में शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर, जो उच्च व मध्यम वर्ग के अधीन होते हैं। शारीरिक श्रम प्रधान व्यवसाय वाली जातियों को निम्न वर्ग में शामिल किया जाता है। ऐसी जातियों के साथ समाज में भेदभाव या असमानता की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अस्पृश्यता की भावना और जातिगत पिछड़ापन उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही जातिगत वर्ग असमानता कहा जाता है। सामाजिक समानता स्थापित करने हेतु किए जा रहे प्रयास। सामाजिक न्याय की स्थापना। समाज में जो सुविधाएं और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं, वही दूसरों को भी दें, यही सामाजिक न्याय है। ऐसा होने पर समतामूलक समाज बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर मिल पाएगा। तभी समूचे समाज की प्रगति हो पाएगी। वंचित व पिछड़ेपन के आधार पर जातियों की सूची का निर्धारण।
भारत सरकार ने देश में वंचित व पिछड़े समुदायों की पहचान कर 3 तरह की सूचियां बना रखी हैं। पहली, अनुसूचित जाति, जिसमें समाज की वंचित वर्ग की अति निम्न समझी जाती रही जातियां सम्मिलित हैं। दूसरी, अनुसूचित जनजाति, जिसमें आदिवासी जातियां सम्मिलित हैं। तीसरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी वे जातियां सम्मिलित हैं जो प्रथम और द्वितीय सूची में सम्मिलित नहीं हैं। सूचियों के आधार पर आरक्षण की सुविधा। केंद्र व राज्य विधानमंडलों व स्थानीय निकायों में सूचियों के अनुरूप सीटों का निर्धारण किया गया है। साथ ही इसके लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसी सिद्धांत पर सरकार के विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाती है। कुछ कार्यक्रम तो विशेष रूप से इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए लागू किए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्राप्त है, जो न्यायालय में वाद योग्य है, जिसमें प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा एवं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, प्रमुख हैं। इन मौलिक अधिकारों के आधार पर ही समाज में जातीय भेदभाव व छुआछूत को समाप्त करने और इन्हें रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों को उत्पीड़ित व उनसे अपमानजनक व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति का अपराध सिद्ध होने पर उसे 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा के साथ अर्थदंड के रूप में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा का भी प्रावधान किया गया है। हम सभी जानते हैं कि कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने अथवा स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। इसके लिए जागरूकता एवं संवेदनशीलता युक्त सतत सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। अतः शिक्षा के माध्यम से समाज में मानवीय समानता की मानसिकता को स्थापित किया जा रहा है। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक असमानता से ग्रसित वर्गों में जातिगत वर्ग का अध्ययन किया। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।